जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा जो चैनल था एहसान ओपन माइंड, वो कश्मीर पुलिस ने डिलीट कर दिया था और अब ये दूसरा चैनल है एहसान ओपन रिएक्शन। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ भी आप अपना वो प्यार दिखाएं और प्यार दें और वीडियो को शेयर किया करें भाई। बहुत समय भी लगता है और दूर दूर से यहाँ पे आना पड़ता है थोड़ा बनाने के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि नॉर्मली अंधविश्वास वो मुसलमानों का जो एक ईश्वर पे यकीन रखते हैं, एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, क्या उनका वो सच्चा यकीन है या नहीं है इस्लाम के हिसाब से। तो उस पर हम आज बात करेंगे, थोड़ी रोशनी डालेंगे तो वो कितना गलती पे हैं इस्लाम के मुताबिक, या इस्लाम क्या कहता है खुद अपने बारे में, अल्लाह अपने बारे में क्या, यानी अल्लाह पे विश्वास किस तरह का होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा वो, ताकि मेरे मुसलमान भाई इस चीज़ को देखें और समझें, अपने ही हालात पे गौर करें कि आप वाकई में ही मुसलमान हो पक्के पक्के इस्लाम के मुताबिक या नहीं हो, या कितनी आप गलती करते हो, या आप मुसलमान ही नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बताते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तौहीद या ढोंग। जब खुद इस्लाम ही बहु आस्था पर टिका हो तो दूसरों का बहुवादी कहने का हक कहाँ से आता है। मुसलमान कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम तो तौहीद पर हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या वाकई हकीकत यह है कि एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए सिर्फ अल्लाह पर ईमान काफ़ी नहीं। क्या तुम्हें मानना होगा अल्लाह मालिक और निर्माता, यानी कि हर चीज़ों को बनाने वाला, मोहम्मद अंतिम रसूल हैं, यानी मोहम्मद रसूल जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के जो नबी हैं, अल्लाह के जो नबी हैं, वो आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी प्रॉफिट हैं। जिब्राइल फरिश्ता, अल्लाह का हुक्म लाने वाला डाकिया, कुरान हर लफ्ज़ को अक्सर सत्य मानना, सभी सहाबी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वगैरह 670 पैगंबर, मूसा, ईसा, नूह, लूत, सबका नाम लेना ज़रूरी। जन्नत, जहन्नम, मिज़ान, हौज़, अल बुराक, लेलत उल मिराज, सब पर अंध भक्ति ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इस्लाम को सही मुसलमान बनाती हैं, जो मैंने अभी आप ही डैशबोर्ड पे पढ़ी है ना, ये सभी उस पक्के सच्चे मुसलमान के लिए होना ज़रूरी है। ये अकीदा, ये जो अभी मैंने बताया कि ये अकीदा होना मुसलमान का बहुत ज़रूरी है, अल्लाह पे और अल्लाह के जन्नत जहन्नम पे, फरिश्तों पे, अल्लाह के रसूल को आखिरी रसूल मानना और उनके सहाबाओं पे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के मुताबिक किया। ये सब चीज़ें एक मुसलमान को सही मुसलमान बनाती हैं। और ये आगे देखते हैं इसमें क्या है। मतलब खुद को एक अल्लाह वाला कहते हो, लेकिन दिमाग में पूरी रूहानी भीड़ लेकर चलते हो। अब सुनो जिसे तुम बेहुदावाद कहकर गाली देते हो। हिंदू धर्म एक ही ब्रह्म है, बाकी देवता उस ब्रह्म की शक्तियां हैं। एक संत विप्रा बहुपंथी, सिख धर्म एक ओंकार सतनाम से शुरू होता है। बिना किसी परमेश्वर के भी नैतिकता और मुक्ति की बात तो असली एकेश्वरवाद कौन कर रहा है और किसके धर्म में आस्था की गुलामी है। एक्स मुस्लिम की ललकार, अगर सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है तो रसूल की बात काटने से ईमान क्यों जाता है। जी बिल्कुल, अच्छा क्यों जाता है। अगर रसूल ही काफ़ी है तो जिब्राइल का रोल क्यों ज़रूरी है। सही बात है, ये बहुत मेन पॉइंट है यार। मैं इसमें सोचता भी था जब मैं पहले कुछ भी इस तरह काम नहीं करता था, तो मैं खुद भी सोचता था यार कि जब नबी बना के भेज दिया तो फिर जिब्रील की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो सारा सब कुछ नबी को लेकर भेज सकते थे, बता के भेज सकते थे, नॉर्मल सी बात है। जब ये जो कहानी है कि वो जब महराज पे गए और अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया, तो यार ये चीज़ें भी जिब्रील के मुताबिक मिल जाती, तो फिर उन्हें वहां बुलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहा ही जाता है कि मुल्ला मौलवियों के द्वारा कि अल्लाह को ये काम करना था। अब नमाज एक अफजल ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने खुद अपने नबी को सौंपी, यानी कि इसके मुताबिक इस सवाल के हिसाब से देखने लगे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इतना लायक नहीं था कि वो नमाज का तोहफा नबी मोहम्मद को खुद दे सकता था। यही तो मतलब बनता है ना दोस्तों। तो फिर जिब्रील की क्या जरूरत थी इसमें। अच्छा, क्या रोल जरूरी है। अगर कुरान ही काफ़ी है तो हदीसों के बिना तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, तलाक कैसे देते हो, जक़ात कैसे निकालते हो।
अगर कुरान ही काफी है तो हदीसों के बिना तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, तलाक कैसे देते हो, जकात कैसे निकालते हो। अगर सब कुछ वही है तो इतनी गुफ्तगू और अल्लाह की लोबी टीम क्यों चाहिए। जी बिल्कुल, कटाक्ष की तलवार, जवाब दो। तुम कहते हो हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता हैं इसलिए वो बहुवादी हैं, तो फिर तुम्हारे अल्लाह के साथ जो 100+ किरदार नमूने जुड़े हैं, क्या वो तौहीद है या पैगंबरी पॉलिटिक्स है। हिम्मत वालों के लिए सही बात है, इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह पर टिकता है, वो एक पूरा विचारों का जाल है जो रसूल से लेकर सहाबा तक, किताबों से लेकर फरिश्तों तक फैला है। बिल्कुल सही बात, यही चीजें हैं जो इसमें बताई गई है, जो लिखा हुआ है। ये वो सवाल है दोस्तों, ये कोई हदीस नहीं बताई मैंने, ये वो विचारधारा है, एक्स मुस्लिम विचारधारा जो हम लोगों के सामने रखते हैं, और इसे कोई नकार भी नहीं सकता, क्योंकि ये लॉजिक बनते हैं बिल्कुल जो इस्लाम को गलत साबित करते हैं, क्योंकि वो बनता ही नहीं है भाई, लिखे हुए के हिसाब से वो गलत साबित हो रहा है। अल्लाह साबित नहीं हो रहा, नबी साबित सही साबित नहीं हो रहे, सीधी सी बात है। अच्छा, आगे हम क्या देखते हैं। हिंदू धर्म विविधता को पूजता है, इस्लाम विविधता को निर्शिर्क कहकर गाली देता है, शिर्क माना जाता है। बिल्कुल, एक्स मुस्लिम की नजर में देखो तो साफ नजर आता है कि तुम्हारे तौहीद का नारा एक झूठी सुपरियरिटी की कम्प्लेक्स है, जिसमें खुद 20 लोगों की अंधभक्ति लाद दी गई है। हमने इन पाखंडी बातों को पहचान लिया, अब तुम्हारी बारी है। सलीम वास्ती, एक्स मुस्लिम विचारक। तो समझे दोस्तों, मैंने गुरुजी का नाम इसलिए लिखा है लास्ट में, भाई उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, साथ में रहे, साथ में उनका नाम भी बोलना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी बातें,